Hi young people, praise the Lord, जय मसीह की। और आज जो मैं मैसेज तैयार किया हूँ वो खास तौर से टीन्स और यूथ वर्ग के लिए है। और आज का जो मेरा विषय है वह है बिहेविंग वाइजली, यानी बुद्धिमानी से बर्ताव करना। You know, the age of teens or youth is a very significant age. और जो किशोरावस्था होता है या युवावस्था होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब आप बहुत सारे बातों के लिए आप निर्णय लेते हैं। It's a time of laying a foundation for your future life and career. ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने जीवन का, भविष्य का, पेशे का और अपने यहाँ तक कि अपने वैवाहिक जीवन का भी आप एक नींव डालते हैं। And when you lay good foundation, certainly you will have a great happy days ahead. और यदि आप एक अच्छा नींव डालते हैं तो निश्चित तौर से आपके आगे का भविष्य का जीवन एक खुशहाल जीवन होने पाएगा। और आज मैं बाइबल से एक ऐसे किशोर लड़के के बारे में बताऊंगा जिसका यूथ लाइफ बहुत ही अनुकरणीय रहा है और जिसके बारे में बाइबल कई बार बताती है कि he acted very successfully and actually he had very wisely and acted wisely in his life, and so he had a great success in whatever he did. और इस कारण से वो जो कुछ भी करता था उसमें उसको सफलता मिलती थी और जय मिलता था। He is no other than David, और वह और कोई नहीं वरन वह नवयुवक डेविड के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला शमूएल अध्याय 16 का 18। और जहां ऐसा लिखा हुआ है कि तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के पुत्र को देखा है जो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बातें करने में बुद्धिमान है और रूपवान है और यहोवा उसके साथ साथ रहता है। Actually, we find many great traits in the young David. Like he was a great worshipper of the Lord. He was a mighty warrior. And then also he was wise in his speech. He was handsome. And also, more than anything, that God himself was with him. और उसका सबसे बड़ा जो गुण इन इस पद में पाते हैं that he was a wise person. He was a wise young man. और which was also the secret of his success, और जो उसके सफलता का एक रहस्य था। बुद्धिमानी के कारण से वो अपने जीवन में काफी सफल रहने पाया। और मैं बताना चाहता हूँ आज की बाइबल में जब जब बुद्धि की बात की गई है, बुद्धि का मतलब होता है बाइबल के अनुसार फियर ऑफ गॉड। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 1 का 7 में लिखा हुआ है कि द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी जब जब हम लोग बुद्धि की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के भय मानने के बारे में। और दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उसके पास ईश्वरीय बुद्धि थी, यानी कि परमेश्वर का वो भय मानता था और इसके कारण से अल्टीमेटली ही वाज एक्टिंग वेरी सक्सेसफुली। वह जो जो काम करता था उसमें वह जय को प्राप्त करता था। पिछले दिनों में पहला शमूएल अध्याय 18 को पढ़ रहा था और मैंने पाया 4 बार ऐसे शब्द when David was behaving very wisely and acting successfully। और वहाँ मैंने पाया कि दाऊद अपने कामों में, अपने बर्ताव में बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम करता था और इस कारण से उसको बहुत ही सफलता मिलती थी। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला अध्याय शमूएल का 18 पद में। और हम लोग देखते हैं कि जब जब वो बुद्धिमानी के साथ बर्ताव किया उसके साथ साथ उसको बहुत सारे लाभ और आशीष भी मिलने पाए। और सबसे पहला पद आप टर्न करें मेरे साथ पहला शमूएल अध्याय 18 का 5। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18:5 जहाँ लिखा हुआ है, सो डेविड वेंट आउट wherever Saul sent him and he behaved wisely and acted successfully. And Saul appointed him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servants. हिंदी में, और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था
वो वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः सौल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी तक भी वे दाऊद किसके साथ प्रसन्न थे। हम लोग इस पद में देखते हैं और कि डेविड वाज बिहेविंग वेरी वाइजली। दाऊद जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करता था और इस कारण से उसको सफलता मिलती थी। इनफैक्ट दूसरे वर्जन में दूसरे बहुत सारे, एक्चुअली मैं इस वचन को कम से कम 10 अलग अलग वर्जन में पढ़ा तो कई जगह वहां पर लिखा हुआ था कि he was behaving wisely and then also he was acting very successfully and he experienced prosperity, यानी उसने एक संपन्नता को भी अनुभव किया बुद्धिमानी से चलने के द्वारा। और इस पद में हम लोग देखते हैं कि डेविड was fully submitted to Saul and Saul to serve Saul wisely in every way। दाऊद अपने स्वामी राजा शाऊल के प्रति बहुत ही वफादार था। वह उसके अधीनता में चलता था, उसकी सेवा टहल करने में लगा हुआ था और वह बहुत ही उसके प्रति विश्वास योग्य था। So दाऊद जानता था, David knew the way to be blessed was to work hard and to be a blessing to his boss King Saul। दाऊद को यह पता था कि यदि आशीषित होना है तो अपने कठिन मेहनत करना है और साथ ही साथ अपने स्वामी राजा शाऊल के लिए को भी खुश रखना अपने काम अच्छे कामों के द्वारा। He would not undercut Saul's position or authority in any way। वह किसी भी तरह से सॉल के अधिकार या उसके पद का अवहेलना नहीं किया और यही कारण था ये 3 चीजें, that submission and service and faithfulness, जिसके कारण से Saul appointed him over the men of war। सॉल ने उसको अपने योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि this is a very remarkable promotion। He was not a old person, है ना, और यह बहुत ही खास पद था, योद्धाओं का प्रधान होना। वह मात्र अपने टीन्स एज में ही था, वह अपने किशोरावस्था में ही था, शायद मे भी 17-18 वर्ष का उम्र था और ऐसे समय में वह उसे शाऊल की सेना में और खासतौर से 1000 योद्धाओं के बीच में जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, योद्धाओं का प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया। He was appointed as a general in the army of Israel and also he was accepted in the sight of all the people and also in the sight of Saul's leaders। और सिर्फ वो पोजिशनल लीडर नहीं था, वरन उसके समय में जितने भी लोग अन्य लीडर्स लोग थे सॉल के और जितने उससे बड़े लोग थे, उम्र में बड़े लोग और एक्सपीरियंस लोग थे, वे लोग भी दाऊद के लीडरशिप को एक्सेप्ट किए और उसका मान आदर करते थे। And that's why David became very popular। और उसका सबसे बड़ा एक और कारण था because he was a man after God's own heart। और दाऊद काफी प्रसिद्ध हुआ और क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वह परमेश्वर के हृदय के करीब एक व्यक्ति था, वह परमेश्वर के मनोनुकूल व्यक्ति था। People could see the love, the wisdom and the peace of God in him। और लोग देखने पा रहे थे कि ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय बुद्धि और परमेश्वर की शांति दाऊद के साथ थी। और इस प्रकार से उसको एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर ब्लेसिंग देखने पाते हैं that he got a leadership position in his life because he acted wisely in his life। Second thing हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा पद हम लोग देख सकते हैं 1 शमूएल अध्याय 18 का 14। आप खोल के देख सकते हैं 1 शमूएल अध्याय 18 का 14 में और यहाँ पे लिखा हुआ है Can David behave wisely or successfully in all his ways and the Lord was with him। और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। और जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं as we have already seen that he was a great worshipper of the Lord। और वह परमेश्वर का एक सबसे बड़ा आराधक था। उसने बहुत सारे भजन लिखे हैं, भजन संहिता के बहुत सारे भजन दाऊद के द्वारा लिखे हुए हैं।
बहुत सारे नए गीत यहोवा के लिए उसने गाए। And he used to worship God with his musical instrument and with new songs. And that's why the Lord God was with him and gave him success in whatever he was doing. और चूंकि वह एक अच्छा आराधक था और परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था और बीना बजाकर आराधना करता था, और इस कारण से परमेश्वर ने उसको जय प्रदान किया और उसको सफलता प्रदान करता था जो भी वो काम करता था। और कई बार हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, इट इज नॉट इजी टू बिहेव वाइजली एंड नाइसली व्हेन स्पीयर्स आर बीइंग थ्रोन एट यू। और कई बार जब हमारे साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे ऊपर भाला फेंकते हैं, जैसा शाऊल ने दाऊद, वो नवयुवक दाऊद पर भाला फेंक कर मारने की कोशिश करता था, और ऐसे समय में अच्छा व्यवहार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हम लोग देखते हैं एवरी टाइम डेविड बिहेव वेरी वाइजली एंड he behaved very nicely in all those terrible circumstances. विपरीत परिस्थितियों में भी वह बुद्धिमानी के साथ अपने सारे चाल चलन में अच्छा व्यवहार किया, और इस कारण से स्वयं परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था और उसको जय प्रदान करता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी बुद्धिमानी के कारण से स्वयं परमेश्वर उसके साथ साथ हुआ करता था। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा पद आप देख सकते हैं, पहला शमूएल अध्याय 18 का 15 में 15-16 वहाँ लिखा हुआ है, Therefore when Saul saw that he behaved very wisely or successfully, he was afraid of him. But all Israel and Judah loved David because he went out and came in before them. जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे जाया करता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी बुद्धिमत्ता का एक फल को ये देखते हैं, और ये हमारे साथ भी होगा कि यदि हम लोग परमेश्वर के भय और आदर और ईश्वरीय बुद्धि में चलते हैं, तो हमारे शत्रु भी हमसे डरेंगे, और बाकी जो जितने भी दूसरे लोग हैं वे लोग हमसे प्रेम करने वाले होंगे, जैसा कि दाऊद के साथ हुआ। Why was not Saul happy with David when he was behaving very wisely? दाऊद क्यों नहीं खुश होता था कि जब सॉल क्यों नहीं खुश होता था जब दाऊद एक अच्छा व्यवहार करता था? Because Saul's wisdom and David's wisdom was very different. क्योंकि जो सॉल की बुद्धि थी और दाऊद की बुद्धि थी उसमें काफी अंतर था। Saul was wise when it came to throwing the spears. सॉल भाला फेंकने में माहिर था, लेकिन जो डेविड था, डेविड was wise when it came to trusting God. लेकिन दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करने में माहिर था। वह जानता था कि the battle belongs to the Lord, कि संग्राम तो यहोवा का है, और उसने गोलियत जैसे दैत्याकार फलिस्ती को भी मार गिराया था, और उसके पास अनुभव था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हर बार सहायता किया। सुबह सॉल के भी मैटर में परमेश्वर पर भरोसा करता था, और that was his real wisdom from God, और यही ईश्वर की ओर से उसकी वास्तविक बुद्धि थी, और यही कारण था कि Saul was afraid of him, और यही कारण था कि सॉल दाऊद से वह भयभीत था और डरा हुआ होता था। चौथा पद हम लोग देखते हैं दाऊद की बुद्धिमत्ता के विषय में, वह है पहला शमूएल अध्याय 18 का 30 पद। 1 Samuel chapter 18:30. It says like this, Then the princes of the Philistines went out to war, and so it was, whenever they went out, that David behaved more wisely and successfully than all the servants of Saul, so that his name became highly esteemed. हिंदी में, फिर फलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब वे निकल आए तब दाऊद ने सॉल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बड़ा हो गया। एक बार फिर हम लोग देखते हैं इस पद में कि जो दाऊद है वह बुद्धिमानी को दिखा रहा है। कौन सी बुद्धिमानी? यानी परमेश्वर के प्रति भय और आदर का, और इस कारण से उसका नाम बहुत ही महान हो गया। और
Saul's plan was failed. Saul का जो योजना थी हर बार दाऊद को मार गिराने की, वह उसके योजना सफल नहीं रहा। यहाँ तक कि बाद में उसको सॉल ने वो अपनी बेटी से दाऊद का विवाह भी करवाना पड़ा। सो हम लोग देखते हैं कि डेविड्स वाइज बिहेवियर एंड हाई एस्टीम वेयर बोथ क्लोजली कनेक्टेड टू हिज हम्बल हार्ट। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज हम्बल हार्ट, उसके विनम्र और दीन हृदय और मन के कारण से वह बहुत ही उसका नाम ऊंचा होने पाएगा। जैसा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं फिलिपियों अध्याय 2:9 में, वहां पर लिखा हुआ therefore God also highly exalted him and given him the name which is above every name। परमेश्वर ने यीशु को भी बहुत ही ऊपर उठाया और वह नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिकने पाए, हर एक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु ही लोगों का उद्धार करता और प्रभु है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक और दूसरे युवा का कहानी सुनाया। He was not like David, he was opposite to like David's life। और एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे और छोटे पुत्र ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी आप हमारी अपनी संपत्ति में से हमारा हिस्सा दे दें ताकि हम अपना कुछ काम काज करने पाए। और वह अपने पिता को तंग करने लगा। पिता ने तंग होकर के उसका संपत्ति का हिस्सा अलग करके दे देता है। और जब उसको अपनी संपत्ति का हिस्सा मिल गया तो कुछ दिनों के बाद वो अपने सारे धन संपत्ति आदि को लेकर दूर देश को चला जाता है और वहां जाकर के अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा देता है। खासतौर से लूका अध्याय 15:13 में लिखा हुआ है, नॉट long after that the younger son got together all he had. He set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. He was not living his life wisely, but he was living his life very wildly. और वह अपना जीवन को बहुत ही वाइडली जी रहा था, यानी कुकर्म में और पाप में। He spent all his money on girls, on casinos, on wine and on revelry। और उसने अपने सारी धन संपत्ति को जो भी उसको पिता से मिला था उसने लड़कियों पर, जुआ खाने में और शराब पीने में और पार्टी करने में सब उड़ा दिया। और जब वह सब उड़ा दिया तो वह कंगाल हो गया। यहाँ तक कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसको जब खाना नहीं मिल रहा था तो वह सुअरों का खाना भी वो खा रहा था। लेकिन उसका पिता दयालु था। हम लोग देखते हैं उस कहानी में कि वो अपना जीवन इस प्रकार से जिया, वाइल्ड लिविंग के कारण से उसका जीवन बहुत ही दयनीय हो गई थी। और ये हमारे साथ भी हो सकता है यदि जब हम लोग बुद्धिमानी के बजाय वाइज when we do not lead our life wisely and if we are leading our life wisely then we will also go through the same pity condition। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका पिता दयालु था और उसको वापस लाकर फिर से एक्सेप्ट करता है। और ये जो गुण है वह हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का है। वह हमारे सारे गलतियों के बावजूद भी वह हम पर दया दिखाता है, अनुग्रह दिखाता है और वह हमें आशीष देता है। तो आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ फिर से आप सबों को, that God has brought you in this world with a great purpose and a great work, and He wants you to behave very wisely and to act in the fear of God, so you will have a great success in your life। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर एक खास उद्देश्य, एक खास योजना और परमेश्वर के बड़े काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है और वह चाहता है कि आप बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। You should not behave wildly but wisely। और परमेश्वर के भय और आदर में आप आगे बढ़ने पाए ताकि आप दाऊद के समान जय और सफलता को अपने जीवन में रखने पाए। Never act wildly like the prodigal young man, but always behave wisely whatever you do, and you will be greatly benefited and blessed
in your life and will have a great name. और कभी भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान हमारा जीवन ना हो कि हम लोग अपनी सब कुछ कुकर में उड़ा दें, लेकिन हम लोग ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि में अपने जीवन को व्यतीत करें कि ताकि हम लोग आशीषित हों अपने जीवन में और हमारा भी एक नाम हो और हमारे कामों के द्वारा हमारे माता पिता का भी नाम हो, हमारा प्रभु का नाम ऊपर उठने पाए। सो आज मैं यहीं पर कहकर अपने संदेश को समाप्त करूंगा कि परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। May God bless you and thank you. Thank you.